लेके तेरा आसरा जो चल पड़े हैं राह पर, उनको रखना मेरे दाता तुम सदा ही निगाह में। नाम में जो खो चुके हैं वो परेशान क्यों रहे, जो तुम्हारे हो चुके हैं वो परेशान क्यों रहे। जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई रियली विश आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी महाराज जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग है रोहित विज अंकल का। उन्हीं की आवाज़ में उन्होंने रिकॉर्ड किया है और एक वीडियो बनाकर सेंड किया है। तो अंकल का बहुत प्यारा सत्संग, कैसे गुरुजी से वो जुड़े, उनकी फैमिली को गुरुजी ने और उनकी वाइफ को कैसे ब्लेस किया, उनके मदर फादर को, और उनके घर में गुरुजी ने अमृत वर्षा कैसे की। ये बहुत प्यारा एक सत्संग है। हर कदम पे गुरुजी ने उन्हें किस तरीके से गाइड किया, कैसे अपना होने का एहसास दिलाया, कैसे रहमतें बरसाई। आप अंकल की ज़ुबान ही ये सत्संग सुनिए। और आपसे हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि इस सत्संग को जितना हो सके संगत जी आप ज़रूर ज़रूर आगे शेयर करें। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर गुरुजी के इस ब्लेसिंग भरे पेज को, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, इसको फॉलो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। दिल खोल के गुरुजी के लिए कमेंट कीजिए, सच्चे मन से अरदास कीजिए कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस इंसान ने गुरुजी का नाम जप लिया, गुरुजी ने कभी उसकी झोलियाँ खाली नहीं जाने दी। देखिए गुरुजी का प्यारा सा मैसेज, कमले खुश रहना सीख ले, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, खुल के जी, जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए चलिए अंकल का ब्लेसिंग भरा सा सत्संग जल्दी से सुनते हैं और दिल खोल कर इसे शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वो आपको सबको बताऊंगा कि मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुआ, उन्होंने अपने चरणों में मुझे कैसे लिया। मुझे भी आज की डेट में बिलीव नहीं होता कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ चुका हूँ। मतलब आज भी अगर मैं सोचता रहता हूँ कि गुरु जी ने सच में मुझे जोड़ लिया, कि मैं भाग्यशाली हूँगा कि जो गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा हूँ। मतलब शुरू शुरू की बात है, हम गाड़ी में जाते थे तो गुरुजी लिखा होता था। तो मैं, मेरी वाइफ, बच्चे कहते कि गुरुजी। तो मैं कहता ठीक है। मेरी वाइफ कहती गुरुजी को। मैं कहा मुझे भी नहीं पता है गुरुजी कौन है। हाँ, गाड़ियों में लिखा होता है गुरुजी लिखा होता है, तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं पता गुरुजी को। मैं कहा ठीक है, बहुत गुरु हैं इंडिया में, ये भी कोई गुरुजी होंगे, कोई गुरुजी। मैं कहा ठीक है। अब हमारी बात ऐसे करके ख़त्म हो जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पापा जाने लगे गुरुजी के। तो गुरुजी के जाने लगे तो एक दिन घर पे आए तो कह रहे आज मैं गुरुजी के गया। उन्होंने बड़ा ऐसे एक्साइटमेंट से कहा मैं गुरुजी के गया। तो मैं कहा अच्छा, मैं कौन से गुरुजी? कह रहे वो जो गाड़ी में गुरुजी लिखा होता है, आज मैं होके आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे गुरुजी के आगे। मतलब वो बताते थे और हम सुनते थे, हम चुप हो जाते थे। मगर ठीक है, मैं कैसा लगा? अरे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गुरुजी के। बस इतनी बात होती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती थी। पापा की जर्नी जाते रहते थे, बताते रहते थे, आज मैं गुरुजी के यहाँ गया, गुरुजी के वहाँ गया। वो हम यहाँ से एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तो मेरी वाइफ जो थी वो भी नहीं मानती थी, ना मैं मानता था। हाँ, मम्मी तो देखो मानती है, जो भी मम्मी पापा के साथ थी तो मम्मी भी जाने लग गई धीरे धीरे। तो मगर मेरी वाइफ और मैं जल्दी से नहीं मानते थे गुरुजी के। तो एक बारी क्या हुआ, पापा ने मुझे ये बताया था कि गुरुजी ना शहद वर्षा अमृत वर्षा करते हैं घर पे। तो मैंने बोला, मैं कहा पापा ऐसे थोड़ी कोई होता है कि शहद वर्षा और अमृत वर्षा हो जाएगी। तो पापा ने कहा चल कोई बात नहीं बेटे, तुम बड़ों की तो बात मानोगे नहीं, जिस दिन भगवान घर में आएंगे ना और जिस दिन करेंगे उस दिन तुम्हें जरूर बिलीव होगा। मैं कहा चलो जिस दिन होगा उस दिन हम बिलीव कर लेंगे, फिलहाल अभी मैं कहा हम नहीं मानते। ठीक है, आपके गुरु जी हैं, मगर मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। मैं सब भगवानों को मानता हूँ, मेरे मन में भगवान है। मेरे मन में, मैं सुबह उठता हूँ, रात को उठता हूँ, भगवान को जरूर मानता हूँ, मगर मन से मांगता हूँ। जोत बत्ती मेरे से नहीं होती है। मैं आज सुबह भी अगर काम पे निकलता हूँ, कोई भी अच्छा शुभ काम करता हूँ, तो भगवान का नाम जरूर लेता हूँ। आज तो चलो जो भी है भगवान के साथ गुरु जी जरूर निकलता है मेरे से। मगर मैं आपको बताता हूँ, मतलब जब शायद वर्षा एक बार हमारे घर पे हुई, तो उस टाइम पता नहीं क्या बात है, मैं घर पे ही था। मेरी वाइफ तो ऑफिस गई हुई थी, रितु रितु जो है। तो मैं उस टाइम घर पे ही था। तो पापा मम्मी पूजा कर रही होगी मम्मी, तो पापा का बड़ी तेज आवाज है, सन्नी सन्नी। मैं कहा
पापा क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहे जल्दी आ जा, शायद वर्षा हो गई आज हमारे घर पे। मैं कहा पापा क्या, मैंने कुछ, मैं भी अचंभा रह गया। मैं कहा अरे पापा बोलते ही थे शायद वर्षा होगी, ये शायद वर्षा होगी। फिर मैं जाके देखा तो शायद मैं भी अचंभा रह गया कि मैंने कहा ये शायद वर्षा कैसे होगी यहाँ पे। उस टाइम पर भी मैं मतलब बिलीव नहीं कर पाया कि ठीक है पापा ने करा, शायद इन्होंने खुद ना कर दी हो, या मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था जल्दी से, क्योंकि हम यंग जनरेशन, हम जल्दी से नहीं मानते कि ऐसे होता होगा। तो पापा ने बोला, तो पापा ने मुझे मतलब चलो, मगर कोई अच्छे काम के लिए पापा ने मांगा, तो मैंने पापा ने कहा यार मैं ना, अगर मेरे यहाँ पे संगत आएंगी तो इतना कर देगा कि चाय के कप वगैरह और टॉफी प्रसाद, जो मिठाई जो भी तू ला सकता है प्रसाद रख जा यार यहाँ पे, फिर तू काम पे चला जियो, तो यहाँ पे संगत आएंगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, अच्छे काम ही कर रहे हैं, इनके अगर खुश हैं। मैंने सारा सामान इकट्ठा करके जल प्रसाद वगैरह जो मेरे से हुआ मैंने घर पे रख दिया। मैंने उसके बाद क्या हुआ, अपनी जो वाइफ रितु है आंटी, मैंने उनको बताया कि मैं कहा रितु ऐसे ऐसे हमारे घर में शायद वर्षा आई। तो रितु ने मुझे ये बोला, ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो मैंने कहा यार मैं भी उस टाइम था तो घर ही। अब मैं देखो बड़े बुजुर्ग इतने इतना तो नहीं ऐसे गलत कर सकते कि शायद खुद लगा देंगे। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होता। मगर उन्होंने मुझे बोला जो मैंने, मगर चलो मैं उस टाइम घर पे ही था, मैंने उनके रूम में नहीं जाके देखा। हाँ मगर शायद वर्षा उन्होंने मैंने अपनी आंखों से देखी, तो शायद मुझे भी अंदर से ऐसा हो रहा है कि कैसे होगी ये जो भी है। हम उस टाइम भी नहीं मान रहे थे। तो रितु ने देखा कि तुम घर पे थे, मैं कहा हाँ मैं घर पे था। तो रितु को धीरे धीरे ऐसे लगा कि यार जब सन्नी ने अगर मान ली ये चीज़ देखी है तो कुछ तो होगा, क्योंकि वो मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। चलो वो मेरे पापा मम्मी पे भी करती है, पर मेरे से कुछ ज़्यादा प्यार करती है तो मेरे पे ज़्यादा बिलीव करती है वो। तो रितु ने बड़ी खुश हुई अंदर से कि यार चलो अगर हुई है तो कोई तो हमारे घर में भगवान आया है। उसने मुझे उल्टा, मैं नहीं मान रहा था, उसने मुझे बोला कि देख किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, ठीक है हुई होगी, ठीक है अच्छी बात है, चलो हुई है। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार ये पापा मम्मी तो जाते ही थे, तो हमारे मन से पता नहीं रितु और मेरे मन मन में क्या आया कि हम भी एक बार गुरुजी के होके आएंगे, जब शायद वर्षा हो चुकी थी हमारे यहाँ पे। तो हम एक बार गुरुजी के गए, तो हम गुरुजी के जा वहाँ पे पहुंचे, तो वहाँ पे एक सेवादार ने मुझे बोला अंकल। तो मुझे बड़ा ओल्ड लगा कि मैंने कहा यार ये अंकल कैसे बोल रहा है, मुझे मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया बड़ी तेज। फिर मेरे पापा ने ना मुझे आंख दिखाई, हंसने लग गए। तो मुझे बोला कूल रह। तो फिर मेरे को एक दो जगह और लोगों को बोला अंकल आंटी, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे अंकल आंटी कहते हैं। मैं लाइन में चलता रहा, फिर किसी सेवादार ने कुछ और बोल दिया, फिर मेरे को गुस्सा होने लग गया। तो पापा ने मुझे साइड में जाके बोला कि देख सन्नी, अगर यहाँ आएगा ना तो गुरुजी के यहाँ पे गुस्सा नहीं करेगा जो भी है। एक तो देखो गुस्सा मुझे आधा इसलिए इरिटेट हो गया क्योंकि 2.5 घंटे हमारे घर से लगते हैं गुरुजी के यहाँ पे पहुंचने में। ठीक है, आधा तो मैं इस चीज के इरिटेट था, आधा वहां सेवादारों ने कुछ मुझे बोल दिया, उनके मन में नहीं था, वो शायद मेरे सोचने का गलत व्यवहार था या गलत उनको सोचता था। उन्होंने बोला मुझे गुस्सा, एक ट्रैफिक का गुस्सा समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो मैं इतना गुस्सा करता, पापा ने मुझे बोला कि रितु को बोला, मेरी वाइफ को कहा पापा ने कि सन्नी को समझाओ कि यहाँ के गुस्सा नहीं करेगा, अगर आना है तो प्यार से आएगा और जय गुरु जी कहेगा यहाँ के। तो मैं कहा ठीक है, मैं वहाँ जाके कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। हम वहाँ पे गुरु जी के यहाँ दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आए, उसके बाद थोड़े दिन में क्या हुआ, रितु ने अपने मुंह से खुद बोला कि हम अब गुरु जी के जाया करेंगे, हमें गुरु जी के बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर हम धीरे धीरे गुरु जी के जाने लगे, मतलब एक बारी गए, 2 बारी गए, गुरु जी हमें बार बार बुलाते रहे। फिर एक बारी क्या हुआ, हम एक बार फिर जा रहे गुरु जी के, तो गुरु जी के जा रहे, तो हम तैयार तो होके, हमने बिल्कुल टाइम 6 बजे होंगे, तो हम सारे निकले। तो हम, मैं और रितु आगे बैठे थे, पापा मम्मी एरोन पीछे बैठे। तो इतनी फूलों की पापा बताते थे कि गुरुजी के यहाँ जाओ तो इतनी फूलों की खुशबू आती है कि तुम कहोगे कहाँ से कैसे हो रहा है चमत्कार। तो हम जब आगे बैठे तो मेरे को और रितु को इतनी फूलों की खुशबू आ रही, इतनी फूलों की खुशबू आ रही कि हमें भी नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से आ रही। तो मैंने मम्मी पापा को कहा, मैं कहा आपको फूलों की खुशबू आ रही है? पापा मम्मी और अराउंड कह रहे हमें तो नहीं आ रही, हमें तो नहीं आ रही। तो उस टाइम भी हम भी समझ पा रहे कि गुरुजी हमारे को दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी में ही है गुरुजी। हमने कहा चलो ठीक है गुरुजी, हमने ये बोला गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हम भी बोलते रहे ठीक है होंगे गुरुजी साथ होंगे। हम चलते रहे, रितु भी वहां पे जाने लगी और मैं भी जाने लग गया धीरे धीरे। मगर मैं अंदर से गुरुजी को तब भी इतना बिलीव नहीं करता। मैं कहा गुरुजी जब मुझे शायद वर्षा आप आंखों से करके दिखा दोगे तब मानूंगा, क्योंकि हम यंग जनरेशन है, जल्दी से नहीं हम मानते थे। तो एक बार ही पता नहीं क्या हुआ, मतलब हम धीरे धीरे जाने लगे, तो पता नहीं क्या एकदम वो मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी। तो मेरे को गुरुजी सपने में आने लग गए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को गुरुजी सपने में आ रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे को कहा पुत्र तू डर ना, मैं तेरे नाल हाँ। उतना मेरे को बोला उन्होंने, मतलब। और मुझे याद है मैं एक दिन मैंने रेस्ट किया, अगले दिन मैं ऐसा मतलब फ्रेश उठा कि मैंने कहा यार मेरा फीवर वगैरह जितना मैं बीमार था कैसे ठीक हो गया। ठीक है जी, ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया।
फिर भी मतलब मैं कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी सपने में कहते हैं, मेरे ही सपने में गुरुजी आ गए। फिर एक बारी क्या हुआ, हमने फिर गुरुजी के जाना था वहाँ पे, गुरुजी के जाना था। तो एक बारी मुझे रात को ना एक उससे 1 दिन मतलब पहले सपना आया, 3-4 दिन पहले की बात हो गई। मुझे सपना आया, तो मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और मुझे कह रहे हैं, "जा लेके आ अपना।" फिर लाइन से लगी। तो मुझे बड़ी वो लगी, मैं कहा जा लाइन से लगी है, मतलब मेरा मन में सोचा क्या ऐसा गुरुजी मतलब मुझे बोल रहे हैं। तो सपने मेरा चल रहा है, सपने में मैं वहाँ पे मतलब मुझे दूर से इशारा किया, जहाँ पे स्वरूप बढ़ता है, मुझे सपने में वहाँ पे गया तो मुझे व्हाइट कलर का स्वरूप दिया। मैं स्वरूप लेके लाइन में जाके फिर उसके बाद मैं दर्शन करके आया। मतलब ये मेरे सपने में हुआ है सारा जो हुआ। उसके बाद हम 15 दिन बाद हम मानोगे हम सब गए। उसका कोई हमारी ऐसी बात नहीं लगी, मैंने उनको मतलब घरवालों को बता दिया था कि ऐसे-ऐसे मुझे सपना आया और गुरुजी ने मुझे लाइन से हटा दिया और मुझे कहते जा पहले स्वरूप लेके आ, बड़े गुस्से में बोले। मगर मैं जाके स्वरूप ले आया, मुझे व्हाइट कलर का उन्होंने स्वरूप दिया है गुरुजी के रूप में। तो उन्होंने हम सबने बात लगी और फिर उसके हम 15 दिन बाद हम दोबारा गुरुजी के गए। तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं लगी हुई थी कि हम जो है मतलब सपने वाली बात कि गुरुजी ऐसा होगा, वो होगा, कुछ हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर उसमें हम 9 बजे मंदिर बंद होना था, 9 बजे। तो उस टाइम पे क्या 10 से 15 मिनट बचे थे। तो सबको फिर मैंने बोला, मैं कहा एक काम करो 10 मिनट रह गए हैं, गुरुजी का मंदिर वो बंद कर देंगे, क्लोज़ हो जाएगा। तुम एक काम करो, मम्मी से चला नहीं जाता। मैं कहा रितु, मम्मी और अरुण तुम उतर जाओ, पापा के साथ मैं आ रहा हूँ। तो हम पार्किंग पे जैसे ही गए, अंदर हमारी गाड़ी अंदर लग गई थी। तो मैंने इन तीनों को उतार दिया। फिर मैंने सोचा कि यार पापा भी इतनी दूर से कहाँ आएँगे, पता नहीं गाड़ी कहाँ लगेगी। तो मैंने पापा को भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा पापा आप भी उतर जाओ, तो मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। तो तुम भी उतर जाओ, फिर मंदिर ना बंद हो जाए, मैं तो फटाफट भाग के आ जाऊँगा। 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम होगा मुश्किल से। तो उसके बाद मैं जैसे वहाँ आगे गाड़ी लगाने जाता हूँ, एक अंकल जी सामने आते हैं। मतलब बुजुर्ग से अंकल थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने सीधा मुझे बोला, "ले आ चाबी ले इत्थे।" फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार देखो मैं गुरुजी से मतलब यहाँ आ रहा हूँ, अभी भी ये चीज़ें मतलब मेरे साथ बोल रहे हैं, कुछ भी है। फिर मुझे याद आया पापा ने बोला कि गुरुजी किसी भी रूप में मिल जाते हैं। कभी भी किसी को भी यहाँ गुस्सा नहीं करना। अगर कोई गुस्सा करता भी है तो उसको गुरुजी कह के बोलना है, बस वो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा गाड़ी की चाबी माँग रहे हैं और तो देखा संगत जी आपने, कितना प्यारा सत्संग था अंकल का। लास्ट में शायद थोड़ा-सा कुछ बताना चाहते थे वो, लेकिन अभी 10 मिनट्स की ही वीडियो वो भेज पाए जो हमने रिसीव की। अब गुरुजी की ब्लेसिंग पढ़िए, तू नहीं हारेगा जा आशीर्वाद है, बोल दे शुक्राना। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का ये बहुत प्यारा सा सत्संग, ब्यूटीफुल सत्संग गुरुजी महाराज जी के चरणों में समर्पित है। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन सभी संगत को देंगे जिन्होंने ये सत्संग आज का सुना और शेयर किया, और जिन्होंने ये सत्संग भेजा उनको भी गुरुजी महाराज बहुत सारा प्यार करें और ब्लेसिंग दें। इसी के साथ संगत जी आज का ये सत्संग यहीं समाप्त होता है। गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे आपकी पूरी फैमिली पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बे अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए आपका शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर हर महादेव। शुक्राना गुरुजी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें। शुक्राना 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 गुरुजी।